Hello everyone. Welcome in E-class of Social Science. Students, today we will talk about chapter number 3 in history, that is from gathering to growing food. So what are the main topics on which we will discuss? That is about early people of Neolithic age. Students, in this chapter we will discuss about Neolithic era, okay? About the agriculture and starting of agriculture of Neolithic era, about the tools which are related with Neolithic age, Neolithic shelters means which type of houses were started that time, and different type of customs and important sites of Neolithic era. Early people of Neolithic age. Students, after leading a nomadic life for thousands of years, human gradually became to settle down to live in one place. So, near about this process started from 10,000 years ago. तो 10,000 या 12,000 year ago के आसपास की बात है जब ह्यूमन बीइंग ने सेटल होना शुरू किया. आपने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था कि how human being had started टू गेदर द थिंग्स, और इसके अलावा छोटी छोटी चीजों के बारे में लाइक फायर के बारे में जाना था. तो ये सब चीजें थी जो पैलेलिथिक और मेसोलिथिक एज में स्टार्ट हुई थी. और बट in this time period, Neolithic age is known as the turning point for human beings. Why? Because in this time period they had known about so many things. बहुत सी ऐसी चीजों के बारे में जाना था जिसने उनकी लाइफ को चेंज कर दिया था. They had started to know about the wheel, इन्वेंशन ऑफ व्हील, और बहुत सी ऐसी चीजें उन्होंने स्टार्ट किया था. एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया था एंड फूड को प्रोड्यूस करना शुरू किया था. तो न्यूलिथिक एज इज नोन एज द टाइम पीरियड व्हेन पीपल had started to become a food producer. तो we do not know how human came up द आइडिया ऑफ कल्टीवेशन क्रॉप्स. हो सकता है कि उसने शायद कभी ऐसा नोटिस किया हो कि कोई शीट जमीन पे गिरी है और बाद में वहां से शेपलिंग्स हुए हैं, तो उसने भी ऐसा ट्रायल एंड एरर इस टाइम बहुत चलता था. तो व्हाट कि उन्होंने उस टाइम शायद इसको ट्राई करना शुरू किया होगा. द फर्स्ट क्रॉप जो कि इस्तेमाल किया गया था, जो कि उगाया गया था, दैट वाज व्हीट एंड बार्ले. तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ह्यूमंस स्टार्टेड कल्टीवेटिंग मोर फूड क्रॉप्स एंड दीज टाइप ऑफ फूड क्रॉप्स जो थे उनके लिए उस टाइम एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गए थे, क्योंकि फूड तो हमेशा से एग्रीकल्चर जो है जब से शुरू हुआ तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट बना और आज भी है. तो एग्रीकल्चर चेंज द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड देयर लाइव्स ऑल्सो, देयर लाइव्स बिकेम सेटल्ड नाउ एंड दे डिड नॉट हैव टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, क्योंकि वो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, वो खुद खेती कर रहे हैं, अपना खाना खुद उगा रहे हैं. तो उनको फूड के सर्च में यहाँ वहां अब जानवरों की तरह घूमने की जरूरत नहीं पड़ती थी. तो दे मेड मड हाउसेस एंड दे कल्टिवेटेड फील्ड्स, hunted animals, made tools and weapons. So this was the time period, the shift from gathering food to growing, it was a major event. Okay, so it was the time period when human being had started to change itself. एग्रीकल्चर. बेटा एग्रीकल्चर के होने की वजह से ह्यूमंस की लाइफ जो है ये टोटली चेंज हो गई. तो जस्ट नाउ आई हैड टोल्ड यू कि एग्रीकल्चर चेंज द लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमंस एंड देयर लाइव्स बिकेम व्हाट, देयर लाइव्स बिकेम settled. They did not have to go from one place to another in search of food, and they stayed in one place and grew fruit. So it was the first thing which they had started to do. And perhaps it may be key, however, important to understand that such changes did not happen in the course of few years maybe, but humans adopted the perfected farming and the perfect farming over several thousand years. ये चीज जो ह्यूमन बीइंग ने शुरू की एग्रीकल्चर, तो ये एग्रीकल्चर का जो काम था मे बी इसको परफेक्ट होने में शायद कई हजार साल भी लगे हों, उन्होंने सीखने में बहुत टाइम भी लिया हो. ठीक है, तो दे continued to hunt animals and gather food even in Neolithic era also. ठीक है, ये जो Neolithic period है इसमें भी उन्होंने एनिमल्स को हंट करना और फूड को गैदर करना बंद नहीं किया था, लेकिन एग्रीकल्चर भी स्टार्ट कर दिया था इवन आफ्टर दे स्टार्टेड कल्टीवेशन. लेकिन तब भी उन्होंने
ये काम बंद नहीं किया था. तो it is the time period when human beings were doing so many things, like beside cultivation crops, early human also started domesticating animals. They tamed animals. So which type of animals? Those are like dogs, pigs, goats, sheep, cattle, horses, donkeys. तो there were few animals which were used for milk, like goat and cattle. ठीक है, तो इनसे क्या होता था, मिल्क मिलता था. एंड शीप जो है, इससे उनको वूल मिलता था. एंड हॉर्सेज एंड डंकीज को वो क्यों इस्तेमाल करते थे? बर्डन के लिए इस्तेमाल करते थे. तो दीज वर फ्यू थिंग्स जिसकी वजह से वो एनिमल्स पर भी अब धीरे धीरे क्या हो रहे थे, डिपेंडेंट हो रहे थे. स्टूडेंट्स, वी कैन से दिस कि ये जो नियोलिथिक एरा था, दैट was a time period of revolution. Which type of revolution? इस समय लोगों के दिमाग में चीजों को सीखने की एक बात थी कि वो हर चीज को अब सीख रहे थे, करने की कोशिश कर रहे थे. ट्रायल एंड एरर का पीरियड चल रहा था. नाकाम होते थे लेकिन करने की कोशिश करते थे. इससे पहले उन्होंने जब फायर के बारे में जाना तब भी उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई. अब जब एग्रीकल्चर के बारे में जाना तब क्या हुआ, तब उनकी लाइफ क्या हुई, सेटल्ड हुई. तो इट इज अ टाइम पीरियड, revolutionary time period we can say. As you can see, the result of neolithic revolution, what is that? Permanent settlements were stabilized. क्योंकि जब खेती एक जगह हो रही थी तो लोगों ने रहना भी एक ही जगह पर शुरू कर दिया था. एंड नियोलिथिक विलेजेस कंटिन्यूड टू डिवाइड वर्क बिटवीन मैन एंड वुमेन. एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि इस टाइम पीरियड में मैन एंड वुमेन का वर्क जो था वो डिवाइडेड हो चुका था. किस तरह से? लाइक जो कल्टीवेशन का काम कर होता था, मोस्ट ऑफ ऑल वुमेन किया करती थी. लाइक जो घर का काम माना जाता था, कल्टीवेशन का, एग्रीकल्चर का काम वुमेन करती थी. और फूड गैदरिंग का काम, हंटिंग का काम मैन किया करते थे. और घर पे प्लांट्स की, अनाज की, या फिर जो जानवर हैं उनकी देखरेख करने का काम बच्चे किया करते थे. तो इस तरह से वर्क भी जो था वो डिवाइडेड था. तो वुमेन्स status declined as men took the lead in most areas of their early societies. So it was the time period of Neolithic era. Tools. So students, in this time period, tools made of stone, bone and horns of animals have been found. And stone tools have been found in maximum number. तो ज़्यादातर इस time stone tools use होते थे. लेकिन इसमें क्या था, stone tools भी जो थे वो polished और ज़्यादातर basalt के जो टूल्स थे वो यूज होते थे. बासाल्ट इज अ टाइप ऑफ स्टोन जिसका टूल बनाना आसान हुआ करता था. तो दे इंक्लूड हैंड एक्स, लाइक यू कैन से दीज पिक्चर्स कि ग्राइंडिंग करने के लिए भी आप देख सकते हैं, जैसा घरों में भी यूज होता है. बहुत से घरों में आजकल मिक्सी यूज होने लग गया, लेकिन पहले ये यूज होता था ग्राइंडिंग के लिए. एज यू कैन सी द इमेज इन द फर्स्ट पिक्चर. तो other different type of images you can see, these are the images of tools, like they were using different tools and they include hand axe and different type of like we can say microlith. तो इससे पहले ही start हो गया था. And most of them were polished. Bone tools include harpoons of fishing, needles. even नीडल्स भी इस टाइम बनना शुरू हो गई थी, क्योंकि लोग जो क्लोथ्स बनाते थे उसको स्टार्ट कर दिया था उन्होंने सिलना. एंड एरो हेड्स वगैरह जो थे वो स्टार्ट हो गए थे, डेगर्स स्टार्ट हो गए थे बनना. तो दीज वर द थिंग्स जो इस टाइम टूल्स में बनते थे. Of wheel. Students, the invention of wheel was an important step towards progress. How? See, we do not know how the idea of the wheel occurred to early humans. Actually, ऐसा माना जाता है कि शायद कभी किसी पेड़ के जो तना हुआ करता था, शायद उसको काटने के बाद व्हील बनाने का आइडिया आया. ऐसा मैंने कहीं पर पढ़ा था. And the idea of wheel occurred to early humans, possibly a long or a hard type of stone रोलिंग डाउनवर्ड्स स्पार्कल दिस आइडिया. हो सकता है कि उनकी तरफ कोई ऐसा घूमता हुआ पत्थर आया हो कि उनको ऐसा आइडिया आया हो कि गोल घूमता हुआ पत्थर बहुत तेज चलता है. तो मे बी देयर मे बी एनी आइडिया, वी कांट से अबाउट दैट. बट द व्हील चेंज्ड पीपल लाइफ इन मेनी वेज. they could now go from one place to another. So how they use wheel? They use wheel for making their pots and to go anywhere. तो दीज वर फ्यू थिंग्स जिसके लिए व्हील्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे. दे कुड ऑल्सो मूव हैवी ऑब्जेक्ट्स मोर इजिली इवन. एंड द व्हील ऑल्सो इम्प्रूव्ड pottery making, as you can see in the first picture. And the potter's wheel came to be used during
दिस पीरियड, इट इज द टाइम पीरियड जिस टाइम पर ह्यूमंस जो है उन्होंने पोट्री बनाना शुरू किया था, वेसल्स वर यूज्ड एंड डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स लाइक टू स्टोर ग्रेन्स एंड लिक्विड एंड कुक्ड फूड, इन सब चीजों को स्टोर करने के लिए भी जो पॉट्स बनाए जाते थे उसके लिए भी स्टार्ट हुआ व्हील्स बनना। व्हील्स वर इम्पॉर्टेंट टू टेक थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एज यू कैन सी बुल्ला कार्ट्स वगैरह बनना स्टार्ट हो गए थे, तो लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन के छोटे छोटे कामों के लिए व्हील्स को स्टार्ट कर दिया था यूज करना। तो वी कैन से कि इन्वेंशन ऑफ व्हील इज अ टर्निंग पॉइंट। शेल्टर, स्टूडेंट्स, न्यूलिथिक टाइम पीरियड में शेल्टर्स यानी घर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बनना शुरू हुए थे, लाइक हट्स। Okay, as you can see the image of huts, as you can see this image, that is the houses which were made by the use of mud bricks, ठीक है, and these are pit houses. तो there were three types of houses जो इस टाइम पर बना करते थे. Pit houses were very much famous because in many pit houses have been found in Burza home. Burza home is a site and people used stone tools to dig सर्कुलर पिट्स इनटू द ग्राउंड। तो ग्राउंड में पिट क्यों बनाया करते थे? ताकि इनको ठंड कम लगे, ठीक है, ये ठंड से बच सके। एंड देन दे प्लास्टर देयर इनसाइड वॉल, जो इनसाइड का जो वॉल होता है ना, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ये मड से उसको प्लास्टर कर दिया करते थे। द पिट्स वर यूजुअली नैरो एट द टॉप एंड वाइड एट द बेस, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। एंड मोस्ट ऑफ ऑल जो इस टाइप के हाउसेस बनाए जाते थे, धीरे धीरे ह्यूमन बीइंग ने सीखना शुरू किया। तो इसी तरह से आगे चल के धीरे धीरे सिटीज, जो आप नाम सुनते हैं मोहनजोदारो और हड़प्पन की सभ्यता, ये सब सिटीज भी धीरे धीरे ऐसे ही बसना शुरू हुई। सो स्टूडेंट्स, एज वी नो कि ह्यूमन बीइंग ने इस टाइम अब एक सोसाइटी क्रिएट करना शुरू कर दिया था, तो उनके कुछ कस्टम्स भी हुआ करते थे, लाइक यू कैन सी दिस इमेज एंड दिस टू। तो ये कस्टम को शो करते हैं। कैसे कस्टम को मैं आपको बताती हूँ। देखो, ह्यूमन बीइंग हैड स्टार्टेड टू पेंट ऑन केव्स आल्सो, तो केव वॉल्स वगैरह बनते थे। एंड इन डेली लाइफ क्या होता था कि ग्रेजुअली ये ग्रुप्स में जो हुआ करते थे ह्यूमन बीइंग, ये एनिमल्स की फाइटिंग हुआ करती थी, या कल्टीवेशन का जो फील्ड हुआ करता था, या इस टाइम पर बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है, अगर किसी को कपड़ों की जरूरत है और दूसरे को अनाज की जरूरत है, तो वो आपस में चीजों को एक्सचेंज कर लेंगे, दैट इज द बार्टर सिस्टम। तो ये कस्टम चलता था। दिस इज द कस्टम एज यू कैन सी ऑन द इमेज, जो आप स्क्रीन पे इमेज देख रहे हैं, दैट इज द कस्टम ऑफ बरियल। तो रिमेन ऑफ बोथ ह्यूमन एंड एनिमल बरियल हैव बीन फाउंड इन मेनी साइट्स. Bone of dog, cattle, goat, sheep, deer and many other animals have been found. तो मोस्टली इन बरियल्स में हुआ क्या करता था, ह्यूमन बीइंग जो है, इनका कस्टम था, इनका मानना होता था कि ये इस टाइप के बरियल्स जो है आप इमेज में देख रहे हो, ऐसा बनाया करते थे और लोगों को ऐसे ही दफनाया करते थे। और उसके साथ एक रेक्टेंगुलर शेप का पत्थर जो है वो लगाया करते थे, जिसको बोला जाता था मेगालिथ्स, एज यू कैन सी द इमेज ऑफ फर्स्ट पिक्चर। और जो ये आप सेकंड इमेज में इतने सारे जो छोटे छोटे पिक्चर्स टाइप के देख रहे हैं, व्हाट इज दैट? इट इज द बरियल। एक्चुअली उस टाइम पीरियड में इस तरह से बरी किया जाता था, लोगों को दफनाया जाता था। ऐसा मानना होता था उन लोगों का कि शायद मरने के बाद भी इन्हें अपनी फेवरेट चीजों की जरूरत पड़ती होगी, तो उनसे रिलेटेड सारी चीजों को भी दफना दिया जाता था। Sites of Neolithic age. Beta, in this time period there are so many important sites: Mehergarh, Daujali, Harding, Burza home, but we can know about a few important sites. As you can see the first image, that is showing the map of Daujali Harding. Actually it is showing the map of India, but location of Daujali Harding you can see here near Assam. So Daujali Harding is an important Neolithic site in Assam, and most of all digging at this site से yielded polished stone tools. इस टाइम पीरियड में यहाँ polished stone tool मिले हैं, and kitchen items और corn grinders, pesticides, तो ये सारी चीजें यहाँ मिली हैं, and a large number of pots have also been found here. तो all these finds suggest that people have were growing and storing grains and preparing food also in Daujali Harding. Daujali Harding is showing this in this map. It is showing the exact location of Mehergarh. तो बेटा मेहरगढ़ is now in Pakistan. In the earliest known farming, यहाँ माना जाता है कि स्टार्टिंग में लोगों ने यहाँ पर से ही फार्मिंग शुरू की थी, and pastoral settlement in the Indian subcontinent. तो perhaps it may be
here that human first grew crops and tamed animals. हो सकता है शायद कि मेहरगढ़ में ही लोगों ने सबसे पहले खेती करना शुरू किया हो और लोगों ने एनिमल्स को टेम्ड और उनको डोमेस्टिकेट करना शुरू किया हो. दिस अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटलमेंट हियर डेट, क्योंकि यहाँ की जो डेट है दैट इज नियर अबाउट 7000 BCE टू 9000 के आसपास की डेट है मेहरगढ़ में, इसीलिए ऐसा माना जाता है. Wheat and barley were perhaps the main crops here in Mehergarh also, and farmers keep cattle, sheep and goats with them. ठीक है, तो these are few important sites of Neolithic age. Well, students, I hope this video will be useful for you. Thank you.